हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रेशु गर्ग। आज हम डिस्कस करेंगे 6 मई 2020 के करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है इम्पॉर्टेंट डेज पे। 5 मई को 3 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए गए, तो पहले उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो डे सेलिब्रेट किया गया वो था वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे जो ऑब्जर्व किया जाता है वो करा जाता है WHO के थ्रू। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, राइट। तो इसकी जो थीम थी वो थी सेव्स लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स, सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स। इसके बाद जो सेकेंड डे ऑब्जर्व किया गया वो करा गया वर्ल्ड अस्थमा डे। वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट किया जाता है मई के फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को जो डे सेलिब्रेट किया जाता है वो है वर्ल्ड अस्थमा डे। और इस साल की जो थीम थी वो थी इनफ अस्थमा डेथ्स। ठीक है। जो नेक्स्ट डे सेलिब्रेट किया गया वो था इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे। इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे फ्लोरेंस नाइटिंगेल की एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल इनकी 200th एनिवर्सरी है, तो इसी दिन को हम इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे एक और पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 को मिडवाइफ्स ईयर के रूप में भी सेलिब्रेट किया गया है। तो इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल की जो थीम थी वो थी सेलिब्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनिट, अवर टाइम इज़ नाउ। सेलिब्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनिट, अवर टाइम इज़ नाउ। पैंडेमिक के चलते जो ऑर्गेनाइजेशन इस समय काफ़ी ज़्यादा फोकस में आई हैं वो हैं इंडिया के ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इनके जो हेड हैं वो हैं बलराम भार्गवा। अगर ICMR के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है न्यू दिल्ली में। और इसके साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 7 अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिश किया गया। और इनके जो हेड है उनका नाम है टेड्रस अधनोम। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। इसके साथ अभी जैसे कि अभी बताया है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200th एनिवर्सरी बनाई गई, तो उनकी याद में UK ने 4000 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया। इसके साथ अगर कोविड-19 के चलते उड़ीसा गवर्नमेंट ने 1000 बेड की कैपेसिटी का लार्जेस्ट कोविड-19 हॉस्पिटल भी सेटअप करा। अगर और डेज़ की बात की जाए जो अब तक सेलिब्रेट किए गए हैं मई में, तो 1 मई को सेलिब्रेट किया गया लेबर डे, मई डे, और गुजरात और महाराष्ट्र ने अपने स्टेटहुड डे भी सेलिब्रेट किए। 2 मई को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड टूना डे। 3 मई को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की एक रैंकिंग भी निकली थी जिसमें इंडिया की रैंक थी 142, और जो टॉप करा था नॉर्वे ने। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की जो थीम थी वो थी जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। कल हमने डिस्कस करा था 4 मई। 4 मई को एक डे भी सेलिब्रेट किया, 2 डे सेलिब्रेट किए गए। एक था फायर फाइटर्स डे और दूसरा था कोल माइंस डे। 3 मई पहला संडे भी आता है, मई का संडे भी हुआ था, तो इस दिन हमने वर्ल्ड लाफ्टर डे भी सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट, एनुअल न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड। तो एनुअल न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स दिए गए इस साल। तो इसमें जो इंटरनेशनल वुमेंस ODI मतलब होता है वनडे इंटरनेशनल प्लेयर जो दिया गया सूजी बेट्स को, और मेंस में दिया गया केन विलियमसन को। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड के अभी एक प्लेयर और है जिनका नाम है रॉस टेलर। इनको भी इनको सर रिचर्ड हैडले मेडल दिया गया, मेडल। न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड की करेंसी है वेलिंगटन और कैपिटल है डॉलर। आई थिंक मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया है। कैपिटल है इसकी वेलिंगटन और करेंसी है इसकी डॉलर। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड हु हैज़ वॉन फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड किसको दिया गया? तो सिद्धार्थ वरदराजन को दिया गया। इनको दिया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड दिया जाता है जर्नलिज्म के क्षेत्र में। ठीक है।
तो ये दिया गया सिद्धार्थ वरदराजन को। इसके साथ साथ जो अभी हमने और अवार्ड्स डिस्कस करे थे वो थे अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, ये दिया गया शोभना नारायण स्वामी को, शोभना नारायण स्वामी को। निकी एशिया प्राइज़ दिया गया टी प्रदीप को, निकी एशिया प्राइज़ किसको दिया गया? टी प्रदीप को। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन दिया गया थंगजम धवाली सिंह को। एडम हिंग्सबोथम को दिया गया विलियम ई कॉल्ब्रे प्राइज़। 128 कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया गया जादव प्रज्ञान को। MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया वी प्रवीण राव को। चमेली देवी जैन अवार्ड दिया गया आरफा शेरवानी और रोहिणी मोहन को। हेमिंगवे अवार्ड दिया गया रुचिका तोमर को। IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया जोया अख्तर को। जोया अख्तर ही गली बॉय जो फिल्म है उनकी डायरेक्टर हैं। साथ ही 2019 का रोड सेफ्टी मीडिया फेलोशिप अवार्ड दिया गया प्राची साल्वे और प्रदीप द्विवेदी को। मगोई ओझा अवार्ड दिया गया पद्मनाभा मजुमदार को। युगांडास हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया राजेश चपलोट को। नेशनल अवार्ड्स की बात की जाए तो ये दिया गया DRDO को। DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट हिंदू पायलट ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। तो पहले हिंदू पायलट कौन बने हैं? तो पहले बने हैं राहुल देव। इसके साथ साथ अभी एक न्यूज़ में थी सुमन कुमारी, ये पाकिस्तान की पहली हिंदू जज बनी है पाकिस्तान की। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है आरिफ अलवी और जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है इमरान खान। इसके साथ अगर और जो फर्स्ट वुमेन्स हैं जो कि अभी अपॉइंट हुई हैं, जो अपनी फील्ड में उन्होंने पहली वुमेन्स जो आई हैं वो है फर्स्ट फीमेल फ्लाइट कमांडर की बात करी जाए तो शैलजा धामी। फर्स्ट वुमेन फ्लाइट इंजीनियर की बात की जाए इंडियन एयरफोर्स की तो हिना जायसवाल। फर्स्ट वुमेन टू क्वालिफाई गो टू डे मिशन इनकी बात की जाए तो भावना कांत। फर्स्ट इंडियन वुमेन हु फ्लू अ फाइटर एयरक्राफ्ट सोलो, अकेले जिन्होंने उड़ाया वो थी अवनी चतुर्वेदी। फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू अंडरटेक मिशन बाय डे ऑफ हॉक तो ये थी मोहना सिंह। इंडिया की पहली फीमेल मिलिट्री डिप्लोमेट थी अंजलि सिंह। इसके साथ अभी पाकिस्तान ने 2 अपने मिसाइल्स पे लॉन्च करे, एक था शाहीन और दूसरा था गजनबी। ये मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी हूँ चमेली देवी अवार्ड। तो नेक्स्ट करते हैं। – 2020 के जो पुलित्ज़र प्राइज़ हैं वो दिए गए हैं अलग अलग फील्ड में। तो हमारे देश के तीन लोगों को ये पुलित्ज़र प्राइज़ दिया गया है। पुलित्ज़र प्राइज़ दिया जाता है न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर और म्यूज़िक कंपोजिंग की फील्ड में दिए जाते हैं। तो न्यू एजेंसी एसोसिएशन प्रेस के जो फोटोग्राफर्स हैं मुख्तार खान, दार यासिन और चन्नी आनंद, इनको फीचर फोटोग्राफी में ये अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, ये 3 इनको दिए गए हैं। क्या नाम है इनका? मुख्तार खान, दार यासिन और चन्नी आनंद। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज़ द फर्स्ट केस ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो स्वाइन फीवर का जो पहला केस सामने आया है वो आया है असम की स्टेट से। ठीक है, स्वाइन फीवर ये पिग्स में होने वाला एक बीमारी है। इसका पहला केस असम में आया है। असम की बात की जाए तो यहाँ के CM हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी और असम में जो रिवर फ्लो करती है वो है ब्रह्मपुत्रा रिवर। यहाँ का एक फेस्टिवल है माघ बिहू, ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। असम के बहुत जो इम्पॉर्टेंट प्लेयर है वो है हिमा दास, जिनको हम ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट टू लॉन्च एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर अर्बन एरिया ऑन रोजगार गारंटी योजना। रोजगार गारंटी योजना के तहत लॉन्च करने वाली गवर्नमेंट कौन सी है? तो वो है हिमाचल गवर्नमेंट।
तो हिमाचल की बात की जाए तो यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है जयराम ठाकुर। यहाँ के गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, एक लोसर फेस्टिवल और दूसरा है फगली फेस्टिवल। अभी यहाँ पे ई संजीवनी ओपीडी स्टार्ट किए गए। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी यहीं की है। 100% एलपीजी फाइंडिंग के लिए फाइंडिंग भी यहीं पे हुआ, मतलब 100% एलपीजी फाइंडिंग यहीं पे हुआ है। और केसेस फाइंडिंग कैंपेन भी इसी गवर्नमेंट ने लॉन्च करे। अभी अभी जो हमने पाकिस्तान की बात की थी, तो पाकिस्तान से रिलेटेड अभी दो न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहली न्यूज़ है उमर अकमल। उमर अकमल को बैन कर दिया गया है। ये क्रिकेटर हैं, इनको बैन कर दिया गया है। ये करप्शन में इन्वॉल्व थे, इसलिए इनको बैन करा गया है। और दूसरी यहाँ की सना मीर जो कि वुमेंस क्रिकेटर हैं, इन्होंने रिटायरमेंट अपना घोषित कर दिया है। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने अभी एक मल्टीमीडिया गाइड ऑन कोविड-19 लॉन्च करी है। इस गाइड का नाम है कोविड कथा। कोविड कथा। हर्षवर्धन की बात की जाए तो ये साइंस मिनिस्टर भी हैं और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है चांदनी चौक, दिल्ली। अभी एचआरडी मिनिस्ट्री ने कोविड इंडिया सेवा भी लॉन्च किया और नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर भी लॉन्च करा। ये इस टाइप से की कोई बुक, इन्होंने जो गाइड है वो इस टाइप की है। ये है इसका आगे का फ्रंट पेजेस। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। Who has been nominated by US President Donald Trump and Indian American attorney to a federal court in New York? न्यूयॉर्क की जो फेडरल बैंक है, फेडरल कोर्ट है, उसमें किसको नॉमिनेट करा है डोनाल्ड ट्रंप ने? तो वो है सरिता कमात्री रेड्डी। ठीक है, तो इनको नॉमिनेट करा है। इसके साथ साथ अभी यूएस एम्बॉय टू OECD को भी नॉमिनेट की गई हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। ये है मनीषा सिंह, सुदर्शन बाबू, जिनको यूएस के अमेरिकन नेशनल साइंस बोर्ड का हेड चुना गया है। सीमा वर्मा जो कि की मेंबर है व्हाइट हाउस का कोरोना वायरस टास्क फोर्स की। जे अरुण कुमार को यूएसए क्रिकेट कोच टीम का कोच बनाया गया है। और TS त्रिमूर्ति ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं इंडिया के यूएस में। ठीक है, नेक्स्ट। Who has been appointed as a new chairman of IOC? IOC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो श्रीकांत माधव वैद्या ये चेयरमैन बने हैं। अगर चेयरपर्सन पूछे जाएं तो वो बने हैं संजीव सिंह। IOC की बात की जाए तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसके फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट। Who has developed a ultraviolet disinfection tower for chemical free infection in prone areas? मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो रेड जोन में जो एरियाज आए हैं उस जोन के लिए अल्ट्रावायलेंट इन्फेक्शन टावर बनाया गया है। किसने बनाया है ये? तो ये बनाया है DRDO ने। इस टावर का जो नाम रखा गया है वो यूवी ब्लास्टर रखा गया है। अगर हम बात करें DRDO की, तो DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसके जो हेड है उनका नाम है सतीश रेड्डी। अभी इन्हें मिसाइल पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया है। ठीक है, इसके साथ 1 जनवरी को DRDO डे मनाया जाता है। आर्किशोक ऑफ फॉर कोविड-19 सैंपल कलेक्शन एक इन्होंने लॉन्च भी किया जिसका नाम है कोवशैक कैजुअली इवैक्यूएशन बैग टू ट्रांसपोर्ट और आइसोलेट पर्सन इन्फेक्टेड। जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन है उनके लिए एक कवर करने के लिए एक बैग भी DRDO ने बनाया। इसके साथ साथ इन्होंने फेस को कवर करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्टार्ट करी हैं। पूरा बॉडी कवर भी DRDO ने ही बनाया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। Who has been participating in a virtual summit of
नॉन अलाइन मूवमेंट, नॉन अलाइन मूवमेंट वो नेशंस होते हैं, मतलब वो नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन है जो ना तो किसी के साथ होते हैं ना किसी के खिलाफ होते हैं, वो बहुत शांति से अपना काम करते हैं। इसमें 120 कंट्रीज मेंबर हैं। तो इस साल हमारे देश की तरफ से हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और अभी इस समय जो इसके करंट चेयरमैन है, कौन सी कंट्री है, वो है अजरबैजान। अजरबैजान की बात करें तो बाकू और मनत, बाकू इज़ अ कैपिटल और मनत इज़ अ करेंसी, ठीक है। अगर इसके नॉन अलाइन मूवमेंट के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो यह है जकार्ता में, जकार्ता इंडोनेशिया। अभी इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल को स्विच करा है और उन्होंने रखी है काली मंथन, काली मंथन। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जोको विडोडो, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, आज की न्यूज़ यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको लगे कि मैंने एफर्ट डाले तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को कवर करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।